201 नंबर है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित कौन से अभिनेता हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर से, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ठीक है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है। क्या हो जाएगा? हम्बली पॉसिबल, सॉरी क्या हो जाएगा? हम्बली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ये 24 से 30 अप्रैल 2024 के बीच मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का है, और इसकी जो थीम है वो है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। 24 से 30 अप्रैल 6 दिन का मनाया गया। 203 नंबर में आते हैं कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हालांकि आपको जब भी ऐसे प्रश्न आए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही होगा, अजीत डोभाल। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित हुआ? जब भी ये बिल की बात होगी और रवांडा बिल, ये ब्रिटेन में जो है वो पारित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन से ना कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको ब्रिटेन से हटाकर रवांडा में जो है वो रिहैबिलिटेट करने की जो है बात कही गई, वो वहाँ रवांडा में डिपोर्ट जो है वो करने की बात कही गई, इसलिए रवांडा बिल बहुत चर्चे में था। और ब्रिटेन में अब जो है वो प्रधानमंत्री भी चेंज हो चुके हैं, ऋषि सुनाक के जगह जो है एक नए प्रधानमंत्री आए हैं। ठीक है, लेबर पार्टी की वहाँ जीत हुई है और नए प्रधानमंत्री का नाम आपको लिखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दे दी? हालांकि आपको पता है कि 24 सप्ताह तक नॉर्मल गर्भ, उसके बाद जो है वो समाप्ति बहुत मुश्किल होती है, लेकिन 30 सप्ताह के गर्भ की जो है समाप्ति की अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत क्रांतिकारी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको दिखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने कौन से पावर का यूज करके आपको 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति का जो है वो ऑर्डर दे रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 142। इसको नेचुरल जस्टिस का अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट नेचुरल जस्टिस, इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट जो है करती है जब उसको लगता है कि न्याय पूरी सही तरीके से होना चाहिए। तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इसका सही उत्तर हो जाएगा एतना बोनमती। क्या नाम है? एताना बोनमती। इन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। 207 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर मतलब डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, सुरक्षा के इशूज़ को भी लेकर डिजिटल हस्ताक्षर को जो है यहाँ बहुत ज़ोर शोर से लागू किया गया। 208वां नंबर है कि इस बार जो आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ, इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये तो बहुत आसान है। ब्रांड एम्बेसडर 2024 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमने पहले भी देखा था कि
उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि युवराज सिंह के भी बारे में हमने देखा था कि उसको भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह। असदोद पोर्ट किस देश में स्थित है? असदोद पोर्ट जो है वो आपको इज़राइल में जो है वो दिखेगा, और ये बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। असदोद पोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप इसको, उन्होंने 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में, डिजास्टर कैपिटल के रूप में किसे घोषित किया है? वर्ल्ड डिजास्टर कैपिटल के रूप में किसे घोषित किया है? इसका सही उत्तर है एशिया, ठीक है। 211 नंबर पे आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर का क्या नाम है? पहली महिला वाइस चांसलर का नाम क्या है? इसका सही नाम है प्रोफेसर नईमा खातून। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड या कहिए कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला वाइस चांसलर का जो है, पहली महिला वाइस चांसलर है प्रोफेसर नईमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? मतलब ला सिनेफ में कौन सी ये फिल्म है? फिल्म का नाम है सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो। तो ये ला सिनेफ में भारत के तरफ से पहली ऐसी फिल्म बनी है जो ला सिनेफ में जो है वो चुनी गई है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले, 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 200 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बन गए हैं वो है चहल, यजुवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम हो गया है चहल। इसके बाद यजुवेंद्र चहल। इसके बाद 214 किस वेस्ट एशियन कंट्री देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया जाएगा? ठीक है, तो हिंदी में रेडियो का प्रसारण जो है वो कुवैत में किया जाएगा। और हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ का जो संबंध है, भारत का संबंध जो वेस्ट एशियन कंट्री से, वो बहुत अच्छा संबंध आपको दिखेगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट, वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? किस भारतीय अभिनेता जो है वो डॉक्टरेट का उपाधि मिला है? इसका सही उत्तर है रामचरण को। वेल्स यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। और ये यूनिवर्सिटी ऐसे डॉक्टरेट की उपाधि इसलिए देते हैं ताकि कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हो सके, और साथ ही साथ जो है यूनिवर्सिटी अपने बहुत सारे कामों को जो है वो लोगों के बीच लेके जाना चाहता है ताकि यूनिवर्सिटी के नाम हो, विदेशी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पढ़ने आए। 216 भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट वॉच कहाँ, किस शहर में शुरू की गई? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट वॉच किस शहर में शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। 217 किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन हुआ है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु। किस राज्य में परमवीर चक्र जो उद्यान है, परमवीर चक्र पार्क का उद्घाटन हुआ है? यह है तमिलनाडु। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव। आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है? पावुलूरी सुब्बा राव। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है? डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव। क्लियर है? अमेरिका में हाल ही में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें वीटो का इस्तेमाल होता है, किस देश के एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए, यहाँ देखो, अपने वीटो का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देता है, और वहाँ जो है वो फ़िलिस्तीन को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो है यहाँ सारी बातें कवायतें हो रही थी, और वहाँ अमेरिका ने वीटो जो है वो जारी कर दिया। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? जहाँ भी जॉम वॉम होगा, ठीक है, कहाँ जहाँ भी खोंगजोम, ऐसे नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। आप जो है वो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का नाम मार सकते हैं, और खोंगजोम दिवस जो है वो मणिपुर में आपको मनाया जाता हुआ दिखेगा। 221वां नंबर है कि गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार, नाम है उनका मुकेश दलाल, को निर्विरोध चुना गया? सबसे पहला ही ये व्यक्ति थे कि जो बिना चुनाव के जो है वो क्या हुआ कि ये जीत गए, और ये सीट था सूरत। ये सीट जो है वो सूरत था। क्या नाम था? मुकेश दलाल। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो वो है फिलीपींस। फिलीपींस जो है ब्रह्मोस का सबसे पहला बायर आपको दिखता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? अरे वाह, कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? तो 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। मतलब ये समझिए कि आज से 77 वर्ष बाद हम 280 करोड़ हो जाएंगे। ओह माय गॉड। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? यह है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल के लिए, मतलब इनिशियल बचपन की देखभाल के लिए एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल सिलेबस 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आधारशिला नाम करके जो पाठ्यक्रम है। नाम से ही क्लियर है, क्योंकि हम प्रारंभिक शिक्षा को लेकर जो है वो पाठ्यक्रम दे रहे हैं, तो नाम ही है आधारशिला। हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वहीं अगर आपको 30वें सेना अध्यक्ष का नाम कोई पूछे तो उपेंद्र द्विवेदी। तो द्विवेदी जी जो हैं वो सेना अध्यक्ष हैं, और ये जो व्यक्ति हैं भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? मतलब कि ये जो स्पेस डेब्रीज है ना, जो जैसे कि मान के चलो हमने सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा और वो सैटेलाइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये जो डिस्ट्रॉय सैटेलाइट है उसके पार्ट्स स्पेस में घूमते रहते हैं। ये स्पेस डेब्रीज को मुक्त करना है, यानी कि डेब्रीज फ्री अंतरिक्ष मिशन, डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन को लेकर भारत चिंतित है। और भारत किस वर्ष तक चाहता है कि स्पेस फ्री मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है वो हासिल करने का लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर है स्पेस में, तो भारत 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि स्पेस में ऐसी चीज़ों से जो है वो छुटकारा मिल सके। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? दिन है 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को हम मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो है हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं। किस क्रिकेटर को हाल ही में 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो इसके कंबाइंड आंसर होंगे, उसका आंसर होगा पैट कमिंग्स और नेट साइबर ब्रंट, ए और बी। पैट कमिंग्स और नेट साइबर ब्रंट को
विजडम लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। 5वां T20 डीफ मतलब कि जिसको सुनाई ना दे IPL का खिताब किसने जीता है? 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने चुना है? तो डीफ बेंगलोर बादशाह। चर्चा में रही माउंट एरेबस, आपसे पूछा जा रहा है माउंट एरेबस किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट एरेबस। आपसे ये पूछा जा रहा है कि माउंट एरेबस जो है वो कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? श्री राम सूर्य तिलक की बात जब भी हो अयोध्या में तो यहाँ के आसपास की IIT को हम देखें, ठीक है। तो 231वां नंबर है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, क्या नाम है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। क्लियर है? 232वां नंबर है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? स्पेन में ये पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है और इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप में या प्रभावशाली लोगों के रूप में जो है वो चुना गया? ये अभिनेत्री की बात हो रही है, ठीक है। 100 सबसे प्रभावशाली जो है वो लोगों में जो है उसको चुना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? साइबर क्राइम में भारत 10वां स्थान है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो किर्गिस्तान में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है और इसमें भारत ने कितने जो है वो पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। भारत ने 9 पदक जीते हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की क्या रैंक है? दुनिया में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में की रैंकिंग में दिल्ली की क्या रैंकिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका नाम है बिल्किस मीर, ठीक है, बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? क्या नाम दिया ईयर का अवार्ड? साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो अवंतिका वंद नपू को जो है ये भारतीय अभिनेत्री हैं, उसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, हाइब्रिड पिच का जो है उपयोग किया जा रहा है, भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत जो भी करता है वर्ल्ड लेवल पे करता है और रिन्यूएबल एनर्जी की जब भी बात हो तो गुजरात एक बड़ा उदाहरण के रूप में सामने आता है। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा संजना सांघी। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांघी। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश, तो इसका सही उत्तर होगा स्लोवेनिया। हमने आर्टेमिस मिशन के ऊपर भी जो है वो देखा था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया आर्टेमिस मिशन को लेकर, ठीक है।
तो ये रिपीटेड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से जो है वो देखना है। स्लोवेनिया जो है वो 39वां देश है आर्टेमिस मिशन को लेकर, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर है। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन बन चुके हैं? आसान सा प्रश्न है, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा अब जो है ये क्वेश्चन भी रिपीटेड एक तरीके से है, क्योंकि इसके अपडेटेड जो है वो आ गए हैं कि रोहित शर्मा 600 से अधिक छक्के लगाने वाले जो हैं वो भारतीय बन चुके हैं। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? नाम से क्लियर है, अंगारा A5 रॉकेट। अंगारा A5 रॉकेट जैसे कि नाम से क्लियर है, रसिया। अंगारा A5 रॉकेट जो है वो रसिया ने लॉन्च किया है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा भारत अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ब्लू ओरिजिन नाम करके एक कंपनी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन अंतरिक्ष मिशन के लिए, स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रा करवाती है। और इसमें पहले भारतीय कौन बनेंगे जो स्पेस मिशन में जाएंगे, स्पेस घूमने जाएंगे, ठीक है, स्पेस यात्रा करने के लिए जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपी चंद थोटाकुरा। ये भी रिपीटेड है, ये हमने जो है वो पढ़ा था गोपी चंद थोटाकुरा के बारे में कि ये जो है वो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को 2024 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों, ट्यूरिंग पुरस्कार जो है वो गणित और कंप्यूटर वैज्ञानिक इन सारी चीज़ों में दिया जाता है और इनकी योग्यता के लिए। और ट्यूरिंग पुरस्कार वो इज़राइल के हैं एवी विगडर्सन और उनको दिया गया। 247 नंबर है कि डॉक्टर मैकलम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? डॉक्टर मैकलम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। डॉक्टर मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका, डॉक्टर सुरेंद्र एस जोधका को मिला। हाल ही में जारी हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो है वो यूनिकॉर्न के मामले में कितनेवें स्थान पे? बड़ा आसान सा प्रश्न हो गया कि भारत यूनिकॉर्न के मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत और किस देश की सेना ने एक्सरसाइज दस्तलिक, एक्सरसाइज का क्या नाम है? एक्सरसाइज दस्तलिक का जो है वो आयोजन किया है। साथियों, हमने कितने बार एक्सरसाइज दस्तलिक की जो है वो चर्चा की है। और एक्सरसाइज दस्तलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है वो होता है। 250वां नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है वो हम लोग 12 अप्रैल को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। WHO ने हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है, ये बातें कही हैं। साथियों, WHO ने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में ये कहा है कि लगभग हेपेटाइटिस बी के कारण जो है वो 2.9 करोड़ लोग जो है वो 2024 में मरे हैं। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन, क्या नाम है उसका? बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? बेपी कोलंबो मिशन। साथियों, ये जो परियोजना है वो जैक्सा और ESI यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों की जो है वो संयुक्त परियोजना है। गणगौर उत्सव, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गणगौर उत्सव 2-3 टेस्ट में आपको मिल ही जाएगा, ये कभी कभार जो है MCQ में ये पूछा ही जा सकता है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गणगौर उत्सव जो है वो राजस्थान में बनाया गया। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिगजी नामक एक नए स्वर्ण समर्थित मुद्रा, एक नई मुद्रा जो है चालू की, जिसका नाम है जिगजी, ZIG, जिगजी? तो इसका सही उत्तर है
नाम से ही है कि जिग्जी, ठीक है। तो ZI फॉर जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की जो है नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा, मतलब कि गोल्ड बैक्ड मनी है ये, जिम्बाब्वे की ये मुद्रा है। और जिम्बाब्वे कितने बार ये प्रयोग कर चुका है अपनी मुद्रा को बदलने का, और बहुत बार ये जो है हो चुका है। ये जो 255 नंबर है ना, उगादी महोत्सव, ये बहुत पूछा है साथियों, इसको भी मैं जो है वो कर सकता हूँ। उगादी महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन तीनों जगह जो है उगादी महोत्सव मनाया गया, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। सेंकाकू आइलैंड को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये आपको पूछा जा रहा है कि किस महासागर में है सेंकाकू। और सेंकाकू जो है वो हालांकि प्रशांत महासागर में है, लेकिन सेंकाकू किस लिए न्यूज़ में रहता है? क्योंकि ये बोन ऑफ कंटेंशन है जापान और वर्सेस रसिया, जापान और रसिया के बीच में जो है सेंकाकू आइलैंड को लेकर जो है बार बार जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। और सेंकाकू जो है हालांकि है किसके कंट्रोल में? तो वो है जापान के कंट्रोल में। 16वें वित्त आयोग की पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो है वो मनोज पांडा बने हैं। मनोज पांडा जी जो है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर बने हैं, ठीक है। और मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि एक मनोज पांडे थे, वो सेना प्रमुख से निकले और उनके जगह उपेंद्र द्विवेदी बने, और मनोज जो है वो आ गए वित्त आयोग में, ऐसा मैं याद रखता हूँ। हालांकि दो अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट 2024 ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट अनुसार 2000 से 2023 मतलब 23 वर्षों तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ, ये बातें आपसे पूछी जा रही है। जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है, वो है 233 मिलियन हेक्टेयर की जो है हमने वृक्ष क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया को कम किया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? इस बार चुनाव आयोग ने मतदाता चूँकि पहुँचे बूथ पे अपने वोट का प्रयोग करें, और इसके लिए चुनाव आयोग ने उनके जागरूकता के लिए जो है आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। आपसे उस मिनिस्ट्री का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने पहली बार ट्राई सर्विस मतलब त्रिसेवा सम्मेलन, जिनका नाम परिवर्तन चिंतन रखा है, वो स्टार्ट किया। साथियों, चिंतन जो है हमने देखा था कि दिल्ली में हो रहा था, और चिंतन जो है वो CDS कर रहे थे रक्षा मंत्रालय। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस का जो है वो थीम क्या था? इसका सही उत्तर है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या है प्लैनेट की, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बन चुका है? पहला निजी बैंक आपसे पूछा जा रहा है, जिनकी अब शाखा लक्षद्वीप में भी है। क्या ये एक्सिस बैंक है, क्या ये HDFC बैंक है, यस बैंक है, या ICICI बैंक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक, और इन्होंने पहला निजी बैंक है जिन्होंने लक्षद्वीप में अपनी जो है वो शाखा खोली है। दैट इज़ वेरी गुड साइन कि हम लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने के तरफ, और सबसे बड़ी बात है कि अगर लक्षद्वीप में शाखा खुल रही तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर एक बड़ा कदम है कि वित्तीय रूप से हम शामिल करना चाह रहे हैं लक्षद्वीप को, और पहला निजी बैंक है वह। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक, एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है जो क्वालिफाई इन्होंने किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए? दैट इज़ बैड न्यूज़ कि एकमात्र भारोत्तोलक जिन्होंने किया है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जो है वो
ऐसे वेट लिफ्टर हैं जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ रखा गया है, किस देश में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है यूएई। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ रखा गया है? यूएई। 265 है कि 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया गया मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माय हेल्थ माय राइट के थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। 266वां नंबर है कि किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, 2026 में यहाँ नहीं होगी। इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 से इनकार कर दिया है और ये एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है जिसको आप याद रख सकते हैं। सिंगापुर में राष्ट्रमंडल खेल 2026 होने वाले थे जिसे सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। 267 है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में से सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश से पाई गई है? डोपिंग का मामला किस देश से सबसे ज़्यादा पाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के जो मामले हैं वो भारत से आए हैं, जो कि एक काउज ऑफ कंसर्न के रूप में देखा जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI की परीक्षण पर एक समझौता किया है? AI की परीक्षण पर जो समझौता हुआ है वो अमेरिका और ब्रिटेन, मतलब AI के एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और ब्रिटेन पे कि कंस्ट्रक्टिव AI की जो है वो बात इन दोनों ने कही है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है TCS लिमिटेड ने। और भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। सब मीटर मतलब कि 1 मीटर से भी कम की रिजोल्यूशन को जो है वो क्या कर लेगा, खींच लेगा उसका फ़ोटो। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। 270वां नंबर है कि इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम रखा है? इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है आयरन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नेटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? साथियों, आज ही नेटो जो है वो उसकी मीटिंग हो रही है और 4 अप्रैल 2024 को नेटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो नेटो जो है वो 75 वर्ष का हो गया है। नेटो का 75वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया कब? 4 अप्रैल 2024 को। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानिक सीनर। जानिक सीनर ने मियामी पुरुष एकल का खिताब जीता है। जानिक सीनर। हालांकि हम लोग जो पुरुष एकल का खिताब देखते थे तो वो अल्कराज जीतते थे, चाहे वो इटली का हो, इटली ओपन हो या फ्रेंच ओपन हो, लेकिन ये मियामी ओपन है तो वो जानिक सीनर ने जीता है। उन्होंने गलती कर दी, सीन कर दिया, पाप किया है, क्योंकि हालांकि जीतते कौन थे? अल्कराज। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध कहाँ से है? चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो है हरियाणा। 274वां नंबर है कि विश्व बैंक ने जो वित्त वर्ष है 2024-25 के लिए भारत की GDP दर
कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ये वर्ल्ड बैंक से पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जो है, क्योंकि अनुमान भारत की जीडीपी, भारत की प्रगति का अनुमान विश्व बैंक ने क्या लगाया है, इसको लेकर जो है प्रश्न बनते हैं और पूछा भी जाता है। 6.6% जो है वो विश्व बैंक ने कहा है कि ये रहने वाला है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत, मरने के बाद उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया? तो भारत रत्न मरने के बाद प्रदान जो है वो 4 लोगों को किया गया। किस राज्य के तिरंगा, बर्फी और ढलवा मूर्ति को, तिरंगा, बर्फी और ढलवा मूर्ति को जीआई टैग मिला है? ये तिरंगा, बर्फी और ढलवा मूर्ति अगर आपको देखना हो, खरीदना हो, तो आप उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तिरंगा, बर्फी और ढलवा मूर्ति को जीआई टैग मिला है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वो बेल्जियम में जो है वो आयोजित हुआ है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। कौन सी भारत की आईआईटी है जिन्होंने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है? घरेलू जीन थेरेपी जो है वो कौन सी भारत की आईआईटी है जिन्होंने लॉन्च किया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे जो है इस वर्ष पूरे विश्व की में जो भारत की यूनिवर्सिटी में है वो पहले नंबर पे है। भारत की सबसे अच्छी पहले नंबर की जो यूनिवर्सिटी है वो आईआईटी बॉम्बे है। और उन्होंने कैंसर के लिए जो है वो एक स्वदेशी जीन थेरेपी जो है वो लॉन्च की है। चर्चा में रहा कच्चा दीवू आइलैंड, और ये पता है कि आपको भारत ने श्रीलंका को दे दिया था और ये बोन ऑफ कंटेंशन अभी भी जो है वो आ जाता है। किस देश के मध्य स्थित है? श्रीलंका। 279A। 280 है, खबरों में रहा मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि मुस्क बुदजी वो किसकी एक जो है वो किस्म है? तो वो सही उत्तर है मुश्क सवा, ये चावल। और ये जो है ये पूछा जाना चाहिए, अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो ये पूछा जाना चाहिए, बहुत VVI क्वेश्चंस में से एक है। मुस्क बुदजी क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज के खिलाड़ी कौन बने हैं? अप्रैल में भारत के सबसे अच्छे चेस के खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपको बताना है अप्रैल में। तो अर्जुन एरिगासी, क्या नाम है? अर्जुन एरिगासी जो है वो भारत के शीर्ष चेस के खिलाड़ी बने हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ये बात कहा है। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? किस टीम को ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टीम ने खो खो में अपना बहुत बड़ी कुशलता दिखाई है और उन्होंने महिला और पुरुष का खिताब दोनों का जीता है, ठीक है। 283 पे आ जाते हैं। किस देश में सीतवे बंदरगाह? साथियों सीतवे बंदरगाह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार में है सीतवे, और भारत इसको डेवलप कर रहा है। मेनिनजाइट्स के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन चुका है? मेनिनजाइट्स के लिए टीका लगाने वाला नाइजीरिया। क्या नाम है? मेनिनजाइट्स के लिए जो है टीका लगाने वाला पहला देश दुनिया का कौन बन चुका है? नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक यानी फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? फूड वेस्ट इंडेक्स, इसका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024। 286वां नंबर है कि कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के सेंगोन क्षेत्र में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप के सेंगोन क्षेत्र में शामिल कौन हुआ है? तो ये क्रोएशिया और बुल्गारिया, ये दोनों देश जो है वो शामिल हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉरी क्रोएशिया और बुल्गारिया नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया, BNC। क्रोएशिया नहीं होगा। बुल्गारिया और रोमानिया जो है ये यूरोप के सेंगोन क्षेत्र में जो है वो शामिल हुए हैं। हाल ही में जो रिन्यूएबल ऊर्जा श्रेणी के क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 किसको मिला है?
स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो REC लिमिटेड को मिला है। स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 किसे मिला है? वो मिला है REC लिमिटेड को। और ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है क्योंकि ये पिछले PYQ में भी शामिल है। ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? मतलब ये भारत की आज़ादी से पहले का राज्य है। 1 अप्रैल 2024, इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत की आज़ादी से पहले का राज्य है। और ये भारत की अगर आज़ादी से पहले का राज्य है तो ये उड़ीसा होगा। हाल ही में, क्योंकि उड़ीसा और बिहार जो है वो 1936 में अलग हुआ था, आप पढ़े होंगे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। तो हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? आपसे इराह के बारे में पूछा जा रहा है कि खबरों में रहा इराह क्या है? तो इसका सही उत्तर है AI आधारित फिल्म है इराह। AI आधारित फिल्म है इराह। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? 290, इसका सही उत्तर होगा कांगो। तुलुका का यहाँ है, का से आप ऐसे याद रख सकते हैं कांगो, तुलुका का कांगो। जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद, अरे वाह वाह, कमाल मौला मस्जिद जो है वो किस राज्य में जो है वो है? आप तो बिना देखे ही इसका आंसर बता सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश। कमाल मौला मस्जिद बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी के लिए जो है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? 292। तो ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। 1 अप्रैल 2024 को RBI जो है अपना स्थापना दिवस मना रहा है। और RBI अगर अपना स्थापना दिवस मना रहा है तो RBI कितनावां अपना स्थापना दिवस मना रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये RBI के 90 वर्ष हुए थे 2024 में। ठीक है, 1934 में बना था ये। इसके बाद हम आते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना है? मतलब कि डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट कितना है 2023-24 में, यानी पिछले साल आपकी डिफेंस एक्सपोर्ट कितनी थी? वो 21,083 करोड़, लगभग 21,000 करोड़ के जो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट थे। ठीक है। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया है? ओम आकार के मंदिर, सबसे पहले आपको पाली अगर पता है तो भी मार सकते हैं। और ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन पाली जिले में हुआ है। और ओम आकार के मंदिर जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान, इसके लिए जाना पड़ेगा। ओम आकार के मंदिर के लिए जो है आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। 296 है कि दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्लू अर्जुन। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये तेलुगु अभिनेता है अल्लू अर्जुन, पुष्पा। 297 की बात करते हैं। 297 जो है वो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प, ये UPSC 2024 का भी प्रश्न था, ये क्वेश्चन UPSC 2024 ने भी पूछा है। ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, तो अल कंबर, इस जहाज का क्या नाम था? अल कंबर। 297 डी। ये भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प को चलाकर किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया? ये है अलकंबर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम
द्वारा तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024, ये एक रिपीटेड हो गया क्योंकि हमने पहले भी देखा था। विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी जो है वो 79 किलोग्राम है। विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन की जो बर्बादी है वो 79 किलोग्राम है। 299 पे आते हैं। 299 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संगठन द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? ठीक है, तो भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? इसका सही उत्तर है 83% युवा जो है वो बेरोजगार है। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वार टोपी को जीआई टैग दिया गया है? जापी एक टोपी है, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जापी जो टोपी है वो कहाँ की टोपी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। जापी को जीआई टैग मिला है और जापी कहाँ की टोपी है? वो है असम।